पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ। हम खान साहब को कह के थक गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुसीबतें सहे थे। मैं उनके कारकुन से बात करना चाह रहा हूँ जो इनके खातिर इनके वोट के इज्जत के नारा पे की वजह से जुल्म बर्दाश्त किए। अगर आप आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आए मेरे साथ। ये अपना नजरिया छोड़ सकते हैं, हम अपना नजरिया नहीं छोड़ सकते। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम समझते हैं, हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। मगर मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो पहले दिन पे क्या ऐलान की थी कि सियासी कैदियों को रहा करो। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बना तो पहला क्या हुक्म था? सियासी कैदियों को रहा करो। हम सियासी कारकुन से नहीं डरते, हम सियासतदान से नहीं डरते। मैं हुकूमत बना के इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ ऑन रेकन्सिलिएशन कमाऊंगा। पाकिस्तान का वफाक का जो तमाम जख्मे हैं उनको हमें एड्रेस करना पड़ेंगे। हमें ये जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, जो गद्दारी का सर्टिफिकेट्स बांटने वाले की सियासत है, जो फतवा दिलवाने वाले की सियासत है, इसको खत्म करके इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क को जोड़ूंगा। हम मिलके फिर तमाम मसाइल के मुकाबले करेंगे। सियासत में सियासी इख्तलाफात होते हैं, उस सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील किया जाता है। मैं हर किसी का राय का एहतराम करता हूं और कंसेंसस पे यकीन रखता हूं। आप मेरा इस स्टेज को देखें, यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, यहां पैट के नुमाइंदे हैं। ताहिरुल कादरी साहब ऐसे मुझे पता चला कि उसने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की सियासत से अब वो दूर रहेगा। हम दरख्वास्त करेंगे कि आप जैसे ताहिरुल कादरी साहब जैसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान की सियासत। चौधरी सरवर साहब इस स्टेज पे मौजूद है, उसकी अपनी सियासी सोच होगा,
मगर पाकिस्तान की खातिर हम मिलकर जिदोजहद कर रहे हैं। एतजाज अहसन साहब इस स्टेज पे हैं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ निभा रहा है। कभी कभार हमारा सोच में इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, मगर आपने सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को 2024 में इसी पुरानी सियासत की वजह से नुकसान को पहुंचाए। ये नहीं हो सकता कि 2024 में हम वो 90 की दिहाई की सियासत या जिया और मुशर्रफ की आमरीत की सियासत को आगे चलाते रहे। हमें बेनजीर सियासत करनी पड़ेगी, हमें भुट्टो शहीद की सियासत करनी पड़ेगी, हमें इस मुल्क को एक बार फिर अपने पांव पे खड़ा करने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई जमात ये सलाहियत रखती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं एक नया सोच की सियासत करना चाहता हूं, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाना। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो का खिताब आपने सुना, उसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो भी आपने सुनी। एक तो खास तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से के कर थक गया था कि सियासत करें, इस मुल्क के अंदर गालम गलोच का जो कल्चर है उसको परवान न चढ़ाएं। इस तरह के अल्फाज बिलावल भुट्टो ने अदा किए। नाज़रीन कराम, मैं याद दहानी करवाना चाहूंगा जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कि जब माजी के अंदर 16 माह की हुकूमत में आप शामिल हाल थे, उस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए रखा आपकी हुकूमत ने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसका जवाब कौन देगा? आपकी खारजा पॉलिसी थी कि आज हमारा मुल्क, बाहर के तमाम ममालिक में हमारे लोग वहां जो रहते हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर हुकूमत के अंदर हमारे मुल्क की इज्जत थी, हमारे मुल्क का वकार था। आपके दौर में वो वकार कहां चला गया? नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो एक साइड को आपके सामने बयान कर रहे थे, दूसरा साइड उसका बिल्कुल बयानिक है। जो इमरान खान या इमरान खान के लोगों पर जो जुल्म किए, मेरे ख्याल से उन गुनाहों की, उस जुल्म की माफी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाथ जोड़कर इनको अवाम से माफी मांगना चाहिए कि ये हमसे गलती हुई, आइंदा के लिए हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे बल्कि ये वाला रास्ता अपनाएंगे, जिससे मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देगी। 8 फरवरी इंतखाब का दिन नहीं बल्कि फैसले का दिन है। मैं नहीं कह रहा बल्कि तमाम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या जो सियासी तजज़ियाकार हैं, जो सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तकदीर के फैसले का इलेक्शन है। इस दिन आपने घरों से बाहर निकलना है, अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हुए जो शख्स जिसको आप हकदार समझते हैं, जिस पार्टी को आप बेहतर समझते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, उसको वोट करें ताकि मुल्क की सलामती, मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके और हमारी जो गैर कानूनी काम है या जो कानून की अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून की अमलदारी नहीं हो रही, उस पर काबू पाया जा सके और मुल्क के अंदर सही मानों में रियल अफला हो। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।